आज से कुछ साल पहले यूरोपियन यूनियन के देशों ने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के इमिग्रेंट्स का दिल खोलकर स्वागत किया था। जिस समय मिडिल ईस्ट के देशों में वहां पर सिविल वॉर चल रहे थे, वो सारे वहां से भागकर यूरोपियन यूनियन के काफी सारे देशों में जाकर सेटल हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे इन सभी वेस्टर्न देशों को एहसास हो रहा है कि इन सबको अपने देश में एंटर करवाकर इन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और अब हर एक वेस्टर्न देश अपने यहाँ पर इस्लामिक देशों से आने वाले इमिग्रेंट्स के ऊपर रोक लगाता दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न देशों को लगता था कि इस्लामिक देशों से इमिग्रेंट्स इनके देशों में आकर इनकी सोसाइटी में मिक्स हो जाएंगे, जो इनकी ओपन सोसाइटी है इनके वेस्टर्न कल्चर्स और वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेंगे, डेमोक्रेसी और यूनिफॉर्म सिविल लॉ को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। वेस्टर्न देशों के कल्चर के साथ मिक्सअप होकर उनके देश की रिस्पेक्ट करना तो दूर की बात है, हालात ये हो गए कि इन इस्लामिक देशों से आने वाले इमिग्रेंट्स यूरोपियन यूनियन के देशों में जाकर वहां पर शरिया कानून तक लागू करने की मांग कर रहे हैं। कट्टरवाद अब इन वेस्टर्न देशों के लिए एक नई समस्या बन गया है। पहले एक समय था जब वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के अंदर वहां पर टेररिज्म ना के बराबर था, लेकिन अब इन देशों में भी आतंकवाद काफी तेजी से बढ़ रहा है। और पिछले कुछ सालों के अंदर ही जिस स्पीड से यूरोपियन यूनियन के काफी सारे देशों में इस्लामिक देशों से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले 30 से 40 सालों के बाद ये देश भी पूरी तरह से इस्लामिक देश बन जाएंगे। रेडिकल इस्लाम आज खुद ही वेस्टर्न देशों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। और ये देश एक समय पर भारत को टारगेट करते थे और हमें कहते थे कि भारत अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करके उनको टारगेट करता है। मोदी सरकार के ऊपर भी काफी सारे आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि भारत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। लेकिन आज इन्होंने खुद ही ऐसा स्टेप उठाया है जो अभी तक भारत में मोदी सरकार तक ने नहीं उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है यूरोप के देश स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2025 के बाद से स्विट्जरलैंड की पब्लिक प्लेसेस में बुर्का पहनना पूरी तरह से बैन हो जाएगा। यानी जिन लोगों को ये फैसला पसंद नहीं है, उनके पास स्विट्जरलैंड को छोड़ने के लिए केवल 50 दिन का समय बचा है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इसको बुर्का बैन नहीं कहा है, वो इसको फेस कवरिंग बैन कहकर संबोधित कर रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं लगे कि उनके स्टेप से मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन फेस कवरिंग का मतलब यहाँ पर सबको पता है। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इसके साथ ही कुछ कंडीशंस भी रखी हैं, जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला है, जो भी महिला या फिर लड़की बुर्का बैन को वायलेट करते हुए पब्लिक प्लेसेस में बुर्का पहनेगी, उसके ऊपर 1000 स्विस फ्रैंक का फाइन लगेगा। इंडियन रुपीज में ये फाइन 97,000 रुपए है, यानी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए। केवल 2-3 कंडीशंस रखी गई हैं जहां पर स्विट्जरलैंड के अंदर बुर्का पहनने की परमिशन दी गई है। सबसे पहले तो रिलीजियस प्लेसेस के अंदर वहां पर एंटर होते ही बुर्का पहनने की परमिशन दे दी गई है, यानी घर से बुर्का पैक करके बैग में ले आओ और मस्जिद या फिर रिलीजियस प्लेस में एंटर होते ही वहां पर पहन लो। दूसरी परमिशन दी गई है एयरपोर्ट के ऊपर कमर्शियल प्लेन्स के अंदर, यानी प्लेन में एंटर होने के बाद बुर्का पहन सकते हैं। प्लेन से बाहर निकले तो एयरपोर्ट कॉरिडोर, वो क्योंकि पब्लिक प्लेस में गिना जाता है, इसलिए वहां पर नहीं पहना जा सकता है। इसके साथ ही जो दूसरे देशों के डिप्लोमेटिक मिशंस यानी कि एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स होते हैं, वहां पर भी बुर्का पहनने की परमिशन दी गई है। और ये तो खैर ऑब्वियस है कि एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स काफी सारे इस्लामिक देशों के भी हैं, इसलिए उनको एक कंसेशन मिलेगी। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, ड्रामास और फिल्म इंडस्ट्री में बुर्का पहनने की परमिशन भी दे दी गई है। लेकिन शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, स्ट्रीट्स, बाजार या बाकी किसी भी तरह की पब्लिक प्लेसेस में बुर्का पहनने की परमिशन नहीं दी गई है। इस फैसले से पहले स्विट्जरलैंड की सरकार ने वहां की पब्लिक से रेफरेंडम में भी इसके ऊपर राय ली थी, जिसमें लोगों ने कहा था कि बुर्के को बैन कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद ये पहली बार लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत में भी बुर्का बैन होना चाहिए? हाँ या फिर ना, हमें इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।